आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट सिविल सेकेंड ईयर। इसमें जो हम आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है कंपास सर्वे, और इसमें हम कर रहे हैं मेथड ऑफ प्लॉटिंग। इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पैरेलल मेथड मेरिडियंस के द्वारा कैसे करते हैं। अब करेंगे हम इंक्लूडेड एंगल्स के द्वारा। तो देखिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, इस विधि द्वारा आरेखन से पहले सब रेखाओं के दिक्मानों की सहायता से हम इंक्लूडेड एंगल्स निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल फ्रॉम बियरिंग, इससे पहले इनिशियल में बताया गया था कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इंक्लूडेड एंगल्स कैसे निकालते हैं, उनका चेक लगाते हैं। अब किसी एक रेखा का दिक्मान चुंबकीय यामोत्तर के संदर्भ में लेते हैं। शेष रेखाएं इंक्लूडेड एंगल व दूरी के आधार पर आलेखित कर लेते हैं। जैसे कि कैसे करते हैं, हाउ। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम इसी का ले लेते हैं, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल्स का जो लेते हैं, इसका डायग्राम है 4.47। ये तो बहुत पीछे आगे है, कोई बात नहीं, बट हम ऐसे ही यहाँ पे बना लेते हैं छोटा सा डायग्राम। देखिए ऐसा है कि इसी पे ले लेते हैं, एक मैग्नेटिक मेरिडियन ले ली, एक एंगल ए ले लिया जो मैग्नेटिक मेरिडियन के उससे लिया संदर्भ को मान के। उसके बाद हम सारी रेखा की ए बी की लंबाई नापते हैं, फिर देखते हैं जो बी एंगल है वो कितना है, तो इंक्लूडेड एंगल बी एंगल लेते हैं, उसने एंगल पे फिर दूसरी रेखा प्लॉट कर देते हैं, फिर ये एंगल पे सी पॉइंट पे ये वाला एंगल निकालते हैं, फिर उस पर जब एंगल निकालेंगे तो रेखा अपने आप प्लॉटिंग हो जाएगी। इसकी डिस्टेंस यहाँ पे लिखते रहते हैं, ये हो जाता है इंक्लूडेड एंगल से ट्रावर्स प्लॉटिंग करना। फिर करते हैं बाई सेंट्रल मेरिडियन। इस विधि में देखिए क्या करते हैं, इस विधि में यामोत्तर के संदर्भ में किसी एक बिंदु पर ट्रावर्स की सभी रेखाओं की दिशा लगा ली जाती है। अब इन रेखाओं के समांतर बहुभुज की भुजाओं की वास्तविक लंबाई अपनाए गए पैमाने पर खींच ली जाती है। प्रक्रिया निम्न प्रकार से है। देखिए प्रक्रिया कैसे है, जैसे कि सर्वप्रथम क्या करेंगे, ड्राइंग शीट के लगभग मध्य में एक बिंदु ले लिया ओ, ठीक है, ओ बिंदु ले लिया, ये ओ बिंदु दिख रहा है ना, ये ओ ले लिया, ये वाला। इस पर कोई दिशा अपनाते हुए यामोत्तर NOS लगाएं। हम लगा सकते हैं ना NOS, कोई दिशा क्या, NOS लग गया यामोत्तर, ये तो हमें लगाना ही है। अब इस यामोत्तर के संदर्भ में सभी रेखाओं के फोरबेरिंग बिंदु ओ पर लगाए जाते हैं। सभी रेखाओं के जो फोरबेरिंग है वो हमने बिंदु ओ पे लगा दी। जैसे ये ए का फोरबेरिंग था, ये बी का, ये सी का, ये डी का और ये ई का लगा ली जाते हैं। रेखाएं ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई तथा ओ ए क्या प्रदर्शित करती हैं, बियरिंग प्रदर्शित करती हैं, दिक्मान प्रदर्शित करती है ना। अब कोई बिंदु लेकर इसे प्रारंभिक स्टेशन ए मान लिया जाता है, ठीक है। हमने कोई एक पॉइंट लिया इन सबसे बाहर, उसको माना ए। इस प्रकार बिंदु बी पर रेखा बी सी संदर्भ रेखा ओ सी के समांतर खींचते हैं। अब कोई बिंदु लेकर क्या करते हैं, इसे प्रारंभिक स्टेशन हमने ए माना तथा रेखा ए बी संदर्भ रेखा ओ बी के समांतर लगाई जाती है। अच्छा, ये जो रेखा हमने ओ बी का मेरिडियन खींचा था ना, इसके समांतर ए बी लेते हैं। अब ये जो ओ सी है इसके समांतर बी सी लेते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी होंगे, पैमाने से हम इसकी लंबाई काटते हैं, ठीक है। और ओ सी फिर क्या है, जो ओ डी है, ये है ना ओ डी, दिख रहा होगा आपको ओ डी, ये इसके समांतर ये रेखा खींचते हैं सी डी। फिर इसके समांतर क्या करते हैं, ये रेखा कौन सी आ गई हमारी, फिर आया हमारा ओ ई, ओ ई कौन सी है, ये इसके समांतर डी ई रेखा खींचते हैं। फिर अब हमारा क्या बचा, जो उसके बाद पैमाना बचता है, अब हमारा रेखा जो बचा वो बचा ओ डी, ओ डी के समांतर ही हम लास्ट में क्या करते हैं, एक रेखा और खींच लेते हैं, ये ठीक, इनको मिला देते हैं क्योंकि क्लोज टावर्स है। तो फिर क्या होता है, जब हम इनको मिला देते हैं, ये प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई पूरा ट्रावर्स बन जाता है। ये मेथड क्या था, बाई सेंट्रल मेरिडियन मेथड। फिर है हमारा नेक्स्ट टेंजेंट मेथड। देखिए टेंजेंट मेथड क्या होता है, क्या विधि ओपन ट्रावर्स के लिए अधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। इस विधि में ट्रावर्स की भुजाओं का रेखा अंकन इसके दिक्मान के टेंजेंट नेचुरल टेंजेंट के आधार पर करते हैं। यह विधि त्रिकोणमिति के इस तथ्य पर आधारित है कि एक समकोण त्रिभुज में लंब इज इक्वल टू क्या होता है, आधार इंटू tan थीटा। तो अब यहाँ पे करते हैं ए बी पॉइंट कहाँ है आपका, AB1, ये है AB1 पॉइंट है हमारा। कोई देखिए ये एक इनसे ट्रायंगल बन रहा है ना सारे, 1 2 3, तो ये हमारा A पॉइंट है, ये B1 पॉइंट है और ये C1 पॉइंट है और ये B2 पॉइंट है। तो AB1 इज इक्वल टू क्या होगा,
BC1 इज इक्वल टू क्या होगा, CD1, ये इसके बराबर होगा, इज इक्वल टू L, ये होगी हमारी L। तो B1 B2 इज इक्वल टू क्या होगा, L sin थीटा 1 और C1 हमारा ये है, C2 हमारा कहाँ पर है, अच्छा ये C जो दिख रहा है ये C2 है, C1 और C2 हमारा क्या होगा, अच्छा C2 यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ ये होगा L sin थीटा 2 और D1 और D2 ये हमारा हो जाता है L sin थीटा 3। यहाँ थीटा लंब के सामने का क्या है, कोण है, थीटा क्या है, लंब के सामने का कोण, जिसको हम थीटा बोल रहे हैं। थीटा के मान नेचुरल टेंजेंट की सारणी से लिए जा सकते हैं, जो टेंजेंट की सारणियाँ होती हैं। सर्वप्रथम आरेखन के लिए क्या करते हैं, यामोत्तर दर्शाती हुई रेखा खींचते हैं, कोई रेखा खींचते हैं यामोत्तर दर्शाते हुए, इस रेखा पर ये यामोत्तर दर्शाते हैं हम, तो ये रेखा मानेंगे ना, ठीक, ये रेखा खींचते हैं। अब इस रेखा पर ट्रावर्स को प्रथम बिंदु ए अंकित कर लेते हैं, कर लिया। अब इस रेखा पर ए से किसी सुविधाजनक माना 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु B1 लेते हैं, ऊपर की तरफ हमने कोई बिंदु B1 ले लिया। B1 पर अब एक लंब डालते हैं, इस लंब पर 20 सेंटीमीटर इंटू tan थीटा के बराबर दूरी पर B1 B2 काट लिया जाता है, ये लंब डाला, उसके बाद ये लंब डाला, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्रथम बिंदु A व B2 को मिलाते हैं, मिल गया। फिर रेखा खींचते हैं, खींच गई। यह रेखा ट्रावर्स की पहली रेखा को दर्शाता है, कौन सी, ये वाली रेखा पहली रेखा दर्शाती है। अब इस रेखा पर L1 के बराबर दूरी काटते हैं, फिर से इस प्रथम रेखा पर AB प्लॉट हो गया, ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट हो ही गया, AB प्लॉट L1 के बराबर जो डिस्टेंस थी ये वाली काटी और यहाँ पे B पॉइंट प्लॉट हो गया, तो AB पॉइंट हो गया। अब उसके बाद अब इस रेखा AB को आगे बढ़ाते हैं सीधे, जो B2 से ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है, ले गए। अब क्या करते हैं, इस पर लंबाई BC1, ये जो कौन सी है, ये है BC1, ये वाली डिस्टेंस BC1 से BC पर लंब डालते हैं, BC1 से BC पर लंब डालते हैं। BC1 इज इक्वल टू क्या होता है, AB1, BC1 इज इक्वल टू AB1। उसके बाद हम क्या करते हैं, C1 से BC पर लंब डालते हैं, C1 है, CV पर से हमने ये जो रेखा थी BC, इस पर हमने लंब डाला ये। उसके बाद क्या हुआ, बिंदु BC2 को मिलाते हैं, मिल गया। फिर इसके बाद रेखा खींचते हैं और अगली भुजा L2 काटते हैं, माना है BC है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं और इस तरह से एक ओपन ट्रावर्स प्लॉट हो जाता है। फिर है बाई कॉर्ड मेथड। कॉर्ड मेथड देखिए क्या होता है, यह एक ज्यामितीय विधि है। इसमें जीवा की लंबाई कॉर्ड लाइन जो होती है 2r sin 5/2, इसमें विभिन्न रेखाओं के रिड्यूस्ड बेयरिंग की गणना की जाती है। इस विधि में ड्राइंग शीट पर यामोत्तर रेखा खींचकर ट्रावर्स का प्रारंभिक बिंदु A अंकित करते हैं। अब A को केंद्र मानकर कोई उपयुक्त त्रिज्या 10 या 20 सेंटीमीटर लेकर एक चाप लगाते हैं। यह चाप यामोत्तर को B1 पर काटता है। अब जीवा की लंबाई सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। कौन सा सूत्र है, B1 B2 इज इक्वल 2r sin 5/2। तो 2r क्या है, यहाँ पे त्रिज्या हो गई, साइन रेखा AB का रिड्यूस बेयरिंग जो था अपॉन 2। ये था हमारा कॉर्ड मेथड। यदि सामान्य नॉर्थ से ईस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जीवा नॉर्थ से ईस्ट तथा यदि RB नॉर्थ से वेस्ट में है तो जीवा नॉर्थ से वेस्ट की ओर, इस प्रकार साउथ ईस्ट में है तो जीवा साउथ से ईस्ट की ओर होगी तथा साउथ वेस्ट में है तो जीवा साउथ से वेस्ट की तरफ नापते हैं। ये जो बियरिंग्स के अकॉर्डिंग है कि अगर बियरिंग्स किस डायरेक्शन में उसी में जीवा डालते हैं, ठीक है। ये आप बाकी का आगे खुद से पढ़ लेना, बहुत बेसिक सी थ्योरी है, आपको समझ में आ जाएगी। और फिर क्या होता है कि ये जो कोड मेथड है, अच्छा इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि अब तो ऐसा है नहीं कि आपका रिटन एग्ज़ाम होगा तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वैसे भी आज तक शायद ही कभी क्वेश्चंस पूछा गया हो। ये जो ट्रावर्सिंग ऑफ प्लॉटिंग है ये बहुत रेयर उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल से आते थे अब तक, तो न्यूमेरिकल्स और स्टार्टिंग का जो कंपास वगैरह है इनके पार्ट्स, इनके बारे में लिखिए। तो अब बेसिक है कि प्रिज्मेटिक कंपास के पार्ट्स, इनमें क्या क्या करना है आपको, कि कैसे कॉर्ड मेथड के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करता है, ये
ये फॉर्मूले टेंजेंट मेथड किस फॉर्मूले पर वर्क करता है और ये सारे मेथड किस फॉर्मूले पर वर्क करते हैं, ठीक। या पैरेलल मेरिडियन कैसे लेते हैं, इंक्लूडेड सेंट्रल मेरिडियन में किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर आता है आपका, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, आपको आना चाहिए। ट्रावर्स प्लॉटिंग है ना, इवन वैसे इंक्लूडेड एंगल्स के, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं इनसे इतने न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप सारे ठीक से देखिए और अटेंडेंस ज़रूर लगाएं। थैंक यू क्लास।